सबको प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह। Greetings to you all in the name of the Lord Jesus Christ. और ठंड में आप आएंगे हमारे लिए बड़ी That you gathered here in this cold, it's truly a matter of courage today. ये एक बलिदान है वास्तव में। And it is truly a sacrifice, छोटे बच्चों को आना, बीमार लोग को आना, especially for small children and those who are sick. ये फिर बड़ा आशीष का कारण है, हमें भी याद मिलता है। And it's a source of blessing, and we're truly blessed because of this. आज आपके लिए जो कहानी चुनी है वो यहूदा स्कूती का। The story that we have chosen today is the story of Judas Iscariot. मानव इतिहास का सबसे बदनसीब आदमी और कहना चाहिए सबसे बेवकूफ आदमी के बारे में बात करें। We will talk about the most unfortunate man in human history and the worst man that you can possibly, the most foolish man that you can meet. हाँ, बदनसीब इसलिए कि वो नसीब के इतना करीब रहा थी और किस बदनसीब में चला गया। And being unfortunate because he was so close to amazing fortune and he left it and walked away. इस समय यहूदी याजक को समाज था, राजनीति की उनकी पकड़ बहुत जबरदस्त थी, यहाँ तक कि रोमन जो गवर्नर था वो भी दबाव में आ जाता था। And at this time, the Jewish religious leadership were extremely powerful, so much so that the Roman governor would come under their pressure. हाँ, मत्ती 28 और 13 से 15 तक मेरे लिए पढ़ दीजिएगा। Please read with me Matthew chapter 28, 15 to 13 से 15. Matthew 28, 13 to 15. Yes भाई, ये कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए, और यदि ये बात हाकिम के कान तक पहुंचेगी तो हम उसे समझा लेंगे और तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे। अतः उन्होंने रुपए लेकर जैसे सिखाए गए थे वैसे ही किया, और ये बात आज तक यहूदियों में प्रचलित है। इतने प्रभावशाली थे रोमी जो सिपाही अगर ड्यूटी पर सोता हुआ पकड़ा जाए तो उसे जिंदा आग में जला दिया जाता था बिना किसी उसके। This was such a terrible thing to happen that if the Roman of the soldier was caught in such lax of duty, he would be burnt alive. नहीं भाई, सोता हुआ पकड़ा जाए, found sleeping, he would be burnt alive. हाँ, पूरा शहर पूरा नगर वो हो जाएगा, because the entire city was under their secure care, and if found sleeping, he would be burnt alive. तो ये बड़ा आराम से कह रहे हैं राजनीतिक नेता कि हम समझा लेंगे। And the religious leaders said that we'll make them understand. और उसे ये चांदी ले भाई। आपको ऑडियो कुछ क्लियर नहीं आ रहा। अब भाई ये इसकी वजह से हो रहा है ना, ऊपर जा सकता है, गिरेगा तो नहीं। अब बिल्कुल ठीक है, अब बिल्कुल ठीक है चांदी भाई, अभी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है भाई की। अब ठीक है भाई, आवाज ठीक, बहुत अच्छी है। हाँ, बहुत अच्छी सही है भाई। तो वो इतने प्रभावशाली थे कि वो अगर कह देंगे रोमन गवर्नर से कि छोड़ दो। And they were so powerful, they did tell the Roman governor, they would let them be. हाँ, और चांदी के सिक्कों का काम देखिए। And look at the power of the silver coin. प्रभु के जी उठने के बात को उन्होंने दबा दिया। They got buried the point of the Lord's rising again. हाँ, चांदी के सिक्कों का काम देखिए, यहूदा स्कूती ने एक नया इतिहास खड़ा कर दिया। Look at the value, look at the power of these silver coins. Judas Iscariot wrote a new history. हाँ, तो उस युग में जो सिक्के थे वो तोल के दिए जाते थे, सोने चांदी के सिक्के ऐसे गिन के नहीं, तोल के दिए। In those days, silver coins were not given out in number but by weight. हाँ, मैं सोचता हूँ आज भी शायद अगर सोने के सिक्के के चांदी के दिए जाते होंगे, तोल के दिए जाते होंगे, गिन के नहीं देते होंगे शायद। आज भी मेरे ख्याल में even today if silver coins were to be given out, they'll be given by weight, not by number. हाँ, क्योंकि उसमें गड़बड़ हो सकती है Because weight में। the weight can vary. हाँ, तो उस समय में नेता, राजनेता, कर्मचारी, अधिकारी ज्यादातर बिकाऊ लोग तो थे ही, आज भी हैं। In those days, leaders and officers, administrators were all corrupt people, as is so prevalent today. हाँ, पद, पैसा, परिवार, व्यभिचार के लिए वो कभी भी बिक सकते थे। Position, money, pride,
wheat, they could be sold for simple things. हाँ, आज भी बिके हुए हैं बहुत सारे और बिकने की कोशिश तैयार खड़े हैं। Even today, people are sellable and many are willing to be sold. हाँ, आज जो ईमानदार बचे हैं बस उनमें से ज्यादातर ये है कि उन्हें बेईमानी करने का मौका नहीं मिला। They who are the so-called honest ones standing today are those who have not been given the opportunity to be dishonest. हाँ, और प्रियो यार ये गड़बड़ हो जाती है। चलो चलो, हाँ, हो गया। पाप एक इकलौता मार्ग है जो हमें नरक ले जा सकता है। Sin is the only way that will take us to hell. हाँ, पाप वो है जो नरक का मार्ग दिखाता है। Sin shows us the way to hell. और पाप शैतान का वरदान है आदमी के लिए। Sin is the gift of the devil to man. प्रियो, प्रभु ने पाप को छोड़कर सब कुछ उसकी सृष्टि की, सिर्फ पाप की सृष्टि शैतान ने की। Dear ones, the Lord has created all things, but sin was created by the devil. हाँ, और कोई नहीं, बस वो कहता है कोई बात नहीं है, मौज मस्ती में जियो और पाप और श्राप को दिमाग से दूर कर। He says, you live, have fun, enjoy life, keep away the thought of sin. ये सारी दुनिया जो सृष्टि बनी ये एक्सीडेंटली बनी है सब बात। And this is in the whole creation, this thought that accidentally everything has हाँ, been made. सूरज एक्सीडेंटली बना, हवा, पानी, जल, जमीन, जो कुछ भी बना है वो एक घटना या दुर्घटना थी। बिग ब्लास्ट हुआ या एक बड़ा ब्लास्ट हुआ और सारी सृष्टि हो गई संसार की। That all sun, moon, stars, etc. This is all an accident. The Big Bang happened, हाँ. something happened, and this came about. हाँ, तो डिप्रेशन में क्यों जीना है, मैंने ऐसा किया, मेरे से ऐसा क्यों हुआ, इन बातों की सोचने, ये तो जो डिप्रेशन जो है एक केमिकल इम्बैलेंस है जो हमारे दिमाग में होता है। मतलब एक रासायनिक असंतुलन है जो हमारे दिमाग में पैदा होता है, कोई बात And नहीं। depression is nothing but a chemical imbalance in the mind leads to depression. हाँ, और मगर एक बात है, But there is one thing. वो ये बात कहता तो, मगर डिप्रेशन से दूर निकलने का कोई रास्ता भी तो नहीं है। He says this, but there is no way out of depression. हर तीसरा आदमी दुनिया का जो है वो डिप्रेशन में जी Every रहा है। third person in the world is depressed. हाँ, आप जानते हैं इस डिप्रेशन के कारण ही कितने घर अमेरिका में तो कहते हैं 67% जो परिवार है वो टूट चुके हैं। Do you know that because of depression, 67% homes in America are broken? हाँ, बहुतों के, हमारे यहाँ भी बहुत तलाक होते हैं और तलाक होने की तैयारी में खड़े रहते हैं क्योंकि अंदर कहीं डिप्रेशन है, झगड़ा है, विरोध है, पारिवारिक तनाव है और ये परेशानियां जो है लेकर बड़ी एक संसार के पास एक बड़ी चिंता का विषय है। Many homes are broken, on the verge of being broken, even in our country. And the world, for them, depression is a source of big worry. और शैतान, संसार नहीं जानता कि वो एक बड़ी बर्बादी की तरफ दौड़ रहा है। And the world doesn't know why we're going towards a great destruction. हाँ, प्रियो, विश्वासी क्या करे? What should the believer do? हाँ, सबसे पहले वो अपने आप में झांक ले। First, he should look within. हाँ, और मुझ में क्या क्या कमी है, कभी अकेले बैठ के ये सोचो, दूसरे में क्या कमी है ये मत सोचो। Don't think what is lacking in others. Sit and think what is lacking हाँ, in you. सोचो मेरे अंदर क्या कमी है, What is lacking in me? आपके पड़ोसी में, परिवार में, पति में, पत्नी में क्या कमी है मत सोचो। Don't think what is lacking in my wife. कहीं husband, अकेले में जाकर neighbor. बात करो, मेरे अंदर क्या कमी है, Talk to yourself what is lacking in me. उसे लिख लो। Write it down. मैं बहुत जल्दी गुस्सा करता हूँ, बहुत जल्दी ये कर जाता हूँ, बोल जाता हूँ, या ये कि लालच मेरे अंदर कमी है, विचार मेरे अंदर कमी है, जो भी कमी है आप उसे लिख लो। I get angry very fast. I speak very impatiently. I get filthy thoughts very fast. Just write it down. हाँ, और उसमें बार बार प्रार्थना करो। And keep on praying about it again and again. हाँ, क्योंकि ये हमारा जो पाप का स्वभाव है, Because our इसकी nature of sin, इसकी जड़ें इतनी गहरी हम में जम जाती हैं, its roots are so deeply embedded in us. तो हमें जकड़ लेती हैं, They bind us. तो उनसे निकलना मुश्किल हो जाता है। Very difficult to come out. मैं बहुत जल्दी गुस्सा होता हूँ। I get angry very fast. कई सारी कमी है मैंने लिखी हुई, Many things lacking. मैं रोज प्रार्थना करता हूँ, लिखी हुई सैकड़ों बार लिखी हुई। Many times I have written. I pray for them. प्रभु ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, और मैं
प्रार्थना ही कर सकता और कुछ नहीं कर सकता। Lord, these things are lacking in my life and I can only pray for them. जब मैं प्रार्थना करता हूँ उसकी जड़ें ढीली पड़ जाती है क्योंकि When प्रार्थना, I pray, the roots become moist, soft. और एक दिन प्रभु ने निकाल And कर, one day the Lord removes them and casts them away. मैं एक पाप से बड़ा जूझ रहा था, One prayer, one sin I was really. मैंने उसे करीबन सैकड़ों बार लिखा हुआ I wrote it down so many times. और कितनी बार प्रार्थना की So many times I prayed. कि यार ये वाली कमी मुझे सबसे बड़ी है। This one thing bothers me. और मैंने देखा मेरे प्रभु ने एक दिन उसे उखाड़ दिया। One day the Lord tore it out. हाँ प्रियो, अगर आप जांच कर जियोगे तो परमेश्वर की जांच से बाहर आ जाओगे। One day the Lord uprooted it. If you live with examination, बिना जांच के जियोगे तो वो खतरनाक बात है। to live without examination is dangerous. हम दूसरों को जांच के जीते हैं। Examine others. परिवार को, पड़ोस को, पत्नी को, पति को, सब एक दूसरे को जांचते हैं। Husband, wife, neighbors, relatives. We keep कभी on अकेले examining बैठ each के other. जांचा अपने आप को कि यार मेरे अंदर ये बड़ी And कमी we है। examine what is lacking. मैं बहुत लालची हूँ I'm पैसे के very बारे में, greedy. मैं बहुत व्यभिचारी हूँ, I'm adulterer. मैं बहुत ज्यादा गुस्सेदार हूँ, I'm very angry. बड़ी मैं लापरवाही से जीता हूँ। I live very careless. प्रभु मेरे नेट बड़ा कमजोरी है। Lord, that is my weakness. प्रभु ये मेरी अपने आप पे घमंड करना बड़ी सी। Pride is my weakness. तो लिख लो उनको आपने Write it down और प्रार्थना करते रहो। and pray. और जब प्रार्थना करोगे तो जो पाप जो है वो आदत के रूप में बन जाता है और आदत की जड़ें बहुत गहरी जम जाती है। फिर आप बार बार करोगे, फिर डेली पढ़ेंगे और एक दिन प्रभु से निकाल कर Sin is like a habit that becomes very firm in our life, very difficult to cast out. So keep on praying, the roots become weak and the Lord uproots them. तो आइए हम मेन विषय पे जाएंगे आज Let's के come to the main topic today. और पढ़ेंगे प्रेरितों का काम 1:8। Acts 1:8. Acts 1:8. प्रेतों का काम 1:8। जी भाई, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और 1:18 माफ करना भाई, माफ करना 18, 1:18। 1:18। जी भाई, और उसने अधर्म की कमाई से एक खेत मोल लिया और सिर के बल गिरा और उसका पेट फट गया और उसकी सब अंतड़ियां निकल पड़ी। हाँ आइए प्रार्थना करें। Shall we pray? प्रभु आपके सामने आए हैं। Lord, we come before you. यिर्मयाह 1:9, To Jeremiah 1:9, 48:6, Isaiah 48:6, निर्गमन 4:12 Exodus 4:12. पूरा करें। Please fulfill. बोलते ही हाथ दें, Boldness to speak, पुकारने का शब्द दें। voice to cry out. पवित्र आत्मा आपका कंट्रोल हो। Holy Spirit, take full control. प्रभु जी दयालुता, मेरा ज्ञान नहीं है और मेरे प्रभु परिश्रम न बोले, Lord, not my knowledge, not my hard work, मेरा टैलेंट न दिखाई दे, not my talent, मेरे प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ but दिखाई दे। only the power of my Lord. हम We seek. शत्रु को यीशु के नाम से Bind मारें Satan in Jesus' name. और क्रूस की शक्ति द्वारा शैतान ने कमाई। Bind Satan in the name of Jesus. सारी महिमा आपको दे। All the glory. आप अपने लोगों से बात करें, Speak to your people. मुझ पर दया करें, Have mercy on me. मुझे अपने लहू में छिपा, Hide me in your मेरे blood. भाई पर दया करें। Help my brother. शत्रु को यीशु नाम, Bind Satan in ये Jesus' प्रार्थना name. प्रभु नाम में Ask ग्रहण this prayer in the name of our आमीन। Lord Jesus Christ. Amen. आमीन। ये नीचे ही रखना पड़ेगा। फिर एक बात भाई मेरे लिए दोबारा पढ़ देंगे। Please read Acts 1:18. और उसने अधर्म की कमाई से खेत मोल लिया और सिर के बल गिरा और उसका पेट फट गया और उसकी सब अंतड़ियां निकल पड़ी। और 19 भी पढ़ेंगे। And 19. इस बात को यरूशलेम के सब रहने वाले जान गए, यहाँ तक कि उस खेत का नाम उनकी भाषा में हकलदमा अर्थात लहू का खेत पड़ गया। प्रियो, उसकी अधर्म की कमाई से, By his earning of iniquity. वो पैसा जो, ये भाई जरा से इधर करना बेटा, वो पैसा नहीं, उसकी कमाई जो उसने कर्म किया था वो तो प्रभु के घर का पैसा था, प्रभु का पैसा था। It was the house, the money of the Lord's house, the Lord's money. हाँ, मगर जिस तरह उसने उस पैसे को कमाया था वो उस कमाई ने उसे अधर्म का पैसा। But the way that he earned it turned it into an earning of iniquity. हाँ, बाइबल में 7 जगह जमीन लेने का बात आई है। In the Bible, there are 7 places about buying of land. हाँ, और हम देखें जैसे अब्राहम ने एक जमीन खरीदी सारा के लिए दफनाने के लिए। Abraham bought land, burial of his wife Sarah. हाँ, और वो
प्रतिज्ञा में वो भूमि उसे दी गई The थी, land had been given to him by promise, मगर उसने खरीदी वो but he bought that piece of क्योंकि land अभी तक वो उसका छुटकारा नहीं हुआ था। because as yet it had not been redeemed. हाँ, इसलिए उसने उसका दाम दे के छुटकारा करके So he paid a price and redeemed. हाँ, और वो अभी श्राप के अधीन थी It भूमि। was still under a curse. हाँ, तो उसने उसे खरीद कर एक पवित्र स्थान में अपनी पवित्र पत्नी को दफनाया। So he redeemed it, made it into a sanctified ground and buried it wholly जब by तक वो शापित prayer. लोगों के अधीन थी तो शापित भूमि थी। As long as it was the cursed people, it was cursed. ये पहला परचेजिंग है, खरीद बेचने की बात नहीं कर रहा हूँ। It is the ये first पहली purchase परचेजिंग है जो of land. बाइबल में भूमि अब्राहम ने खरीदी। The first purchase of land in the Bible, Abraham bought. हाँ, और हम इसको पढ़ते हैं 23 और 9 में, उत्पत्ति 23:9 में। We read that in Genesis 23:9. जेनेसिस 23:9। जी भाई। हाँ, कि वह अपनी मकपेला वाली गुफा जो उसकी भूमि की सीमा पर है उसका पूरा दाम देकर मुझे दे दे कि वे तुम्हारे बीच कब्रिस्तान के लिए मेरी निज भूमि हो जाए। वो भूमि खरीद कर उस जगह दफनाना चाहता, उस शापित भूमि में नहीं दफनाना चाहता। He wanted to redeem the land and bury her there, not on a cursed ये land. पहली परचेज थी, ये पहली बार खरीदा बाइबल में एक विश्वासी ने जमीन को The खरीदा। first time a believer bought land in the Bible. इसके बाद After this, दूसरी जो खरीदारी वो याकूब ने की। the second purchase was made by Jacob. वो चांदी के 100 सिक्के देकर उसने खरीदी He bought it by paying 100 pieces of silver. और बाद में यूसुफ उसमें दफनाया गया, उस खरीदी हुई भूमि में। And on that purchased land, Joseph was buried. जब तक ये संसार शापित संसार है, This world is a cursed world. हाँ, अभी शाप के अधीन है, And it is under a curse. अभी छुटकारा नहीं हुआ इसका, It has not yet been ये redeemed. कराहता है। It cries out. हाँ, अब ध्यान दीजिएगा, तो उसने एक जमीन खरीदी याकूब ने 100 सिक्कों में, और उसमें कौन दफनाया गया पढ़िएगा यहोशू की पुस्तक 24 और 32, ये दूसरी खरीदारी थी। Joshua 24:32, second purchase, Jacob bought a piece of land, 100 piece of silver. फिर यूसुफ की हड्डियां जिन्हें इजरायली मिस्र से ले आए थे वे शेकेम की भूमि के उस भाग में गाड़ी गईं जैसे याकूब ने शेकेम के पिता हमोर के पुत्रों से 100 चांदी के सिक्कों में मोल लिया था, इसलिए वे यूसुफ की संतान का निज भाग हो गया। हाँ, वो उसने नहीं दफनाया, वो उसके निज भाग में जो उसने खरीदा हुआ था शापित भूमि को छुटकारा दिया। आप समझिए, मैं बाद में इसको वो कर लूंगा। Please understand that he bought this inheritance for 100 pieces of silver and buried Joseph there. हाँ, तो ये दूसरी खरीदारी। Second purchase. तीसरी, Third, यूसुफ ने मिस्र में फिरौन के लिए मिस्रियों की जमीन खरीदी और उस जमीन को छुड़ाकर, शापित भूमि को छुड़ाकर उसमें इस्राएलियों को बसाया और 430 साल तक इस्राएली उसी भूमि में दफन। तो मेरी बात समझ में आ रही and है? then Joseph bought land on behalf of the Pharaoh, and that land was then handed over to the Israelites who were buried there for more than 30 years. हाँ, आप पढ़िए उत्पत्ति की पुस्तक और 47 अध्याय और 20 पद। Genesis 47:20. तब यूसुफ ने मिस्र की सारी भूमि को फिरौन के लिए मोल लिया, क्योंकि उस भयंकर अकाल के पड़ने से मिस्रियों को अपना अपना खेत बेच डालना पड़ा। इस प्रकार सारी भूमि फिरौन की हो गई। इस्राएल छुटकारे की भूमि में रहा और वहीं दफन हुए 430 साल। And Israelites then lived on the land of a redeemed land and were buried there for 30 years. हाँ, ये तीसरी खरीदारी थी। This is the third purchase. बाइबल में चौथी खरीदारी आती है। रूत बोआज ने अबीमेलेक जो मर गया था उसकी जमीन को खरीदा है, किसके लिए? रूत के लिए। And then the fourth purchase is when Boaz bought a piece of land from Ahimelech for Ruth's sake. हाँ, और उस शापित भूमि को फिर से बसाया। And he then once again invested in that cursed land. हाँ, अबीमेलेक के पाप के कारण वो भूमि शापित हो गई थी। That land had become cursed because of Ahimelech's sin. रूत उसका 4 और 3 पढ़िए। Ruth 4 and 3. तब वह उन छुड़ाने वाले कुटुंबियों से कहने लगा, नियोमी जो मोआब देश से लौट आई है वह हमारे भाई अलीमेलेक
कि एक टुकड़ा भूमि बेचना चाहती है। हाँ, तो वो रूथ को उस आशीषित भूमि में बसाना चाहता था। He wanted to settle Ruth on blessed land. हाँ, प्रभु आपको एक आशीषित भूमि पर रखता है। ये चौथी बार है जो बाइबल में देखते हैं। fourth पहले अब्राहम time. को देखा, फिर हमने यूसुफ को देखा, फिर हमने याकूब को देखा, अब हमने रूथ को देखा। और दूसरे सैमुएल में पढ़िएगा, दूसरा सैमुएल 24 अध्याय 16 पढ़िए, फिर 19 से 21 The पढ़िए। Lord keeps his people on blessed land. We've seen Abraham, Jacob, Joseph, and we've seen Boaz, and now read the second सैमुएल 24 अध्याय 16 और 24 और 21। 24 पढ़िए, फिर 19 से 21 पढ़िए। परंतु जब दाऊद ने यरूशलेम का नाश करने को उस पर अपना हाथ बढ़ाया, तब यहोवा वह विपत्ति डालकर शोकित हुआ और प्रजा का नाश करने वाले दूत से कहा, बस कर, अब अपना हाथ खींच ले। यहोवा का दूत उस समय अरोना नामक एक यबूसी के खलियान के पास था। 19 पद। अतः दाऊद यहोवा की आज्ञा के अनुसार गाद का वह वचन मानकर वहां गया। 24 तक भाई। 21 तक। हाँ जी भाई। जब अरोना ने दृष्टि कर दाऊद को कर्मचारियों समेत अपनी ओर आते देखा, तब अरोना ने निकलकर भूमि के बल गिर राजा को दंडवत की। और अरोना ने कहा, मेरा प्रभु राजा अपने दास के पास क्यों पधारा है? दाऊद ने कहा, तुझसे वह खलियान मोल लेने आया हूं कि यहोवा की एक वेदी बनवाऊं, इसलिए कि वह महामारी प्रजा पर से दूर की जाए। हाँ, और ये आपने 24 का 16 ही पढ़ा भाई। हाँ जी भाई। यस भाई। तो वो यरूशलेम की तरफ मौत बढ़ रही थी। So death was approaching Jerusalem. हाँ, और क्या हुआ? And what happened? ये एकदम आया, इसने देखा यहाँ तक आ गया। He came and he saw the avenger of death had come. ये वही पर्वत है जो मोरिया पर्वत है, जहां पर परमेश्वर का एक मेमना झाड़ी में उलझा हुआ। अब उसने अब्राहम ने देखा अपने बेटे को इसी मोरिया पर्वत पर क्या किया था? बलिदान। This was the same Mount Moriah where Abraham was going to sacrifice his son and saw a ram caught in the thicket and he sacrificed him. हाँ, और मूसा ने भी झाड़ी में परमेश्वर को देखा था। And Moses also seen the Lord in a thicket. हाँ, वो यहाँ पर आया इस जगह पर। And he came here. इस भूमि को खरीद लिया उसने। Bought the land. देखिए दूसरा इतिहास और 3 और 1 पढ़िए। 2 Chronicles 3:1. हाँ जी भाई। तब सुलेमान ने यरूशलेम में मोरिया नामक पहाड़ पर उसी स्थान में यहोवा का भवन बनाना आरंभ किया, जिसे उसके पिता दाऊद ने दर्शन पाकर यबूसी ओरनान के खलियान में तैयार किया था। उसी जगह पर बनाया उसने, वो खरीद के। Same place he had bought the land and Solomon built the temple, the same spot. हाँ, इससे आगे मौत नहीं जाएगी। And death will not go beyond this. यहाँ पर एक मौत है। There is a death here. जहाँ जो मौत जीवन पैदा करती है। That which gives life. यरूशलेम में किसकी मौत थी? Who died in Jerusalem? यीशु की मौत। Jesus died. हाँ, वो मौत अब जीवन पैदा करेगी, That आगे नहीं जा death पाएगी। will produce life, will not go any further. हाँ, और डेविड ने उसकी कीमत चुकाई, मुफ्त नहीं लिया। And David had paid a price, not taken it for free. अब छठा जो जमीन खरीदी। And then 6th buying of land. हाँ, यिर्मयाह की पुस्तक 32, 9 और 10। And Jeremiah chapter 32, 32:9 और 10। इसलिए मैंने उस अनातोत के खेत को अपने चचेरे भाई हनमेल से मोल ले लिया और उसका दाम चांदी के 17 शिकेल तोलकर दे दिया। मैंने दस्तावेज में दस्तखत और मोहर हो जाने पर गवाहों के सामने चांदी कांटे में तोलकर उसे दे दी। हाँ, ध्यान दीजिए। Now hear carefully. ये बिन्यामीन अनातोत में इसकी कोई जमीन थी। Now Benjamin had land in Anathoth. और ये बाबुल में चला गया था, बाबुल ने जीत लिया था शहर। And they had been won over by Babylon. और एक साल में यरूशलेम भी बाबुल में जाने And वाला। after a while, after 1 year, Jerusalem is also going to भाई go to जब Babylon. सब चला जाएगा, क्यों खरीद रहा है? So everything will go. Why are you buying? इसे आशा थी परमेश्वर के वचन पर कि परमेश्वर ये सारी भूमि लौटाकर, Because Jeremiah had this hope, the Lord will give us this land all back to us. हाँ, आपने कितना ही खोया क्यों ना हो, Whatever you might have lost, आपने कितने दिन, कितनी शांति, कितना अशांति
मतलब अपने दिन, शांति के दिन और कितने आशीष के दिन क्यों ना खोए। Whatever days of peace and joy you must have lost in your life, हाँ, प्रभु सब लौटा कर देगा। Lord will give it all back to बस वो you. चाहता है कि आप आशीषित भूमि पर आ जाए। All he wants is you come back to the ground of blessing. हाँ, जैसे ही आप आशीषित भूमि पर आएंगे सब लौटा के As soon as you come back, he will give it back to उसने you. दाम देकर छुड़ा दिया। He ध्यान रखना मेरी redeemed बातों by पर। paying a price. फिर Then, 7वीं जमीन खरीदी गई। then the seventh land was bought. 27 अध्याय और 3 से 10 पढ़िए मती। Matthew 27:3-10. Matthew 27:3-10. जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है, तो वह पछताया और वह 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरनियों के पास फेर लाया और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। प्रधान याजकों ने उन सिक्कों को लेकर कहा, इन्हें भंडार में रखना उचित नहीं, क्योंकि ये लहू का दाम है। अतः उन्होंने सम्मति करके उन सिक्कों से परदेशियों के गाड़े जाने के लिए कुमार का खेत मोल ले लिया। इस कारण वे खेत आज तक लहू का खेत कहलाता है। तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वे पूरा हुआ। उन्होंने वे 30 सिक्के अर्थात उस ठहराए हुए मूल्य को, जैसे इस्राएल की संतान में से कितनों ने ठहराया था, ले लिया, और जैसे प्रभु ने मुझे आज्ञा दी थी वैसे ही उन्हें कुमार के खेत के में मोल ले लिया। अब ध्यान से। Now hear carefully. लगभग 500 साल पहले भविष्यवाणी की गई। ये कहता है यिर्मयाह ने लिखा। Around 500 years back, he says Jeremiah wrote this. मगर बाइबल में तो जकरिया में लिखा है। But in the Bible, Zechariah wrote this. अगर बाइबल में ऐसी गलती होती है, बहुत सारी गलती होगी। If this is a mistake in the Bible, then there are many जब others. यहाँ शक की सुई रुकती है तो कई जगह रुकनी चाहिए। If the needle of suspicion हम stops, तो कहते हैं कि some बाइबल many में एक places. शब्द भी गलती We है। say not one word is wrong. यहाँ in the कैसे Bible. गलती है? And why here? हाँ, लिखा जकरिया में है और बता रहा है कहाँ पर है, नहीं सॉरी यिर्मयाह में बता रहा है। Written in Zechariah, but he's saying it's in Jeremiah. बाइबल झूठ भी नहीं बोलती, The Bible doesn't lie. तो फिर ये गड़बड़ कैसे है? Then why this mistake? सवाल होते हैं ना दिमाग The में। question rises in our यार mind. बाइबल में गलती है तो फिर बहुत जगह गलती है। If this is a mistake in the Bible, then तो ये it's कैसे wrong in गलती many है? places. How can this be wrong? बड़े आराम से सुने। Very easily understood. कहा जाता है, बिल्कुल निश्चित रूप से कहा जाता है, जकरिया के आखिरी 4 पद जो अध्याय जो है वो यिर्मयाह ने लिखे। It is said very definitely in the last 4 chapters of Zechariah, written by Jeremiah. हाँ, अब बाइबल अगर ये कहती कि किसमें उसके क्या नाम है, जकरिया में जकरिया ने लिखा तो झूठ होता है। And if the Bible had said Zechariah has written, then it would be a lie. वो लिखे किसने थे? Because they were written by Jeremiah. हाँ, वो लिखे यिर्मयाह ने थे। Jeremiah had written. और बाइबल झूठ भी नहीं बोलती। Bible cannot lie. तो बाइबल सिर्फ सच और सच और सच के सिवा। Bible speaks the truth and only the truth. हाँ, इसको मैंने खोजा है काफी। I searched for it. हाँ, मैं तब आपको बता रहा And then I am telling you. हूँ, ऐसे हवा में नहीं कह रहा। Not just in the air. हाँ, अब क्या हुआ? Then what happened? यहोवा ने कहा था कि भाई तू जकरिया पढ़ दीजिए 11 अध्याय 12-13। Read Zechariah chapter 11, 12 and 13. Zechariah 11, 12 and 13. मेरी बात समझ में आ रही, बहुत ज्यादा वो हो रहा है डिफरेंस। Please continue. तब मैंने उनसे कहा, यदि तुमको अच्छा लगे तो मेरी मजदूरी दो और नहीं तो मत दो। तब उन्होंने मेरी मजदूरी में चांदी के 30 टुकड़े तोल दिए। तब यहोवा ने मुझसे कहा, इन्हें कुमार के आगे फेंक दे। ये क्या ही भारी दाम है जो उन्होंने मेरा ठहराया है। तब मैंने चांदी के उन 30 टुकड़ों को लेकर यहोवा के घर में कुमार के आगे फेंक दिया। हाँ, उसने फेंक दिया लिखा है। He proved it. वो पैसे फेंके गए थे, The money was thrown. ये किसी से फेंकवाए गए। And rather somebody threw that. 500 साल पहले लिखा, फेंकना, हाथ मत लगाना पैसे। And 500 years back written, throw it, don't touch it. हाँ, और तोल के देना। And give it by measuring. हाँ, तो वहां जो यहूदा स्कूटी को पैसे दिए गए वो गिन के, वो तोल के दिए गए। हाथ से So the तोल money के दिए। given to Judas Iscariot was counted and given. अब एक बात देखिए, Now see this one thing. जब यहूदा लालची आदमी था, Judas was a greedy man. हाँ, और ये जो लालच की उसकी जड़ें थी बहुत गहराई से उसमें जम गई थी, And पाप को these छिपा के रखा हुआ। Roots of greed were very deep inside him. He'd covered them up. अब वो उसकी आदत बन गई। Now it became a habit.
आप नेट पे देखने की वो आपकी आदत बन जाएगी, फिर छूटेगा नहीं। If you जहां भी आप रात में अकेले हो वहीं पर आप साइट पे पहुंच जाओगे। if you have a habit of being on the internet, become a addiction in you. Wherever you are in the night, you will always be on क्योंकि the उसकी internet. जड़ें बहुत जम जाती हैं। Because the roots are very deep. व्यभिचार की हो, घमंड की हो, लालच की हो, पैसे, जो लालची आदमी है वो बैठा नहीं, मैं अब नहीं करूंगा, पछतावा कर लिया, और जहां उसे नोट दिखाई दी तो आने दे यार, मांगे थोड़ी The देर। roots of adultery are deep, or greed are deep. So, for example, greed, money, instantly attractive. हाँ, उसकी बड़ी वो आदत बन गई उसकी It has बात है। become a habit. हाँ, तो यहूदा स्कूटी की जड़ें इतनी जम चुकी थी, So the roots of Judas Iscariot were so deep. वो दिमाग में नहीं सोचता था कि मैं ऐसा पाप कर पाऊंगा। He couldn't think in his mind, can I do like this? हाँ, तो पिछले 2 साल से वो प्रभु के साथ जुड़ा हुआ था। Past 2 years, he was joined with the Lord. हाँ, और उसने देखा यार कि यार इतने 3 साल से, मतलब 2 साल से कि यहूदी प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने में लगे, कोई हाथ नहीं लगा। He says the last 3 years, Jews are trying to catch the Lord Jesus. They can't catch लूका him. 4 अध्याय में तो उन्होंने आकाश पहाड़ से गिराने लगे थे, उनके बीच से गायब हो गए। Luke 4, they tried to throw him off a cliff. He escaped from their middle. हाँ, इसे कैसे पकड़ सकते How can they catch हैं? ये him? मुर्दों को जिला देता है, He can raise the dead. हाँ, ये अद्भुत काम कर सकते, He can पानी में do चल जाता है, amazing things. Walk on इसे कैसे water. पकड़ेंगे? How can they catch him? जब उसने देखा यार ये तो पिलातुस ने इसे दोषी ठहरा दिया, मौत की सजा ही दे दी, But when Pilate gave him the punishment of death, ये क्या हुआ, what happened? ये मैं क्या कर What गया? have I done? तब इसके आंखें खुली आ रही है, तो बहुत गड़बड़ हो गई। Then he realized what terrible thing I have done. तब इसके अंदर एक पश्चाताप। Then a guilt came in him. देखिए पश्चाताप 4 तरीके के होते There are 4 kinds of repentance or हैं। एक sorrow. होता है दिखावे का पश्चाताप। One is an outward show. मैं दिखाऊंगा पश्चाताप करते हुए तो आप पे मेरी दीनता का असर आप पे पड़ेगा। I will show my repentance and my humility will touch मैं you. कितना ईमानदार हूँ, हलीम आदमी हूँ, अपने पाप मान लेता हूँ, कितना अच्छा I है। am so humble, I am so honest, I confess my sins. ये दिखावे का पश्चाताप, This is an outward show. ये मक्कारी है, Hypocrisy. ये भयानक बात है। This is terrible. फिर पश्चाताप होता है Then is डर का। fear. हाँ, फिरौन ने पश्चाताप किया, डर के मारे किया, और भाई मेरी प्रजा ने पश्चाताप किया, माफ कर दो। साउल ने भी किया। And Saul, Pharaoh, all repented out of fear. हाँ, कैन ने भी किया कि भाई जी तो मेरे सहने से बाहर है, सजा बड़ी मुश्किल है। And they all, the Cain said, this punishment is beyond what I can हाँ, bear. पुलिस के डंडे के सामने सब पश्चाताप कर लेते हैं। In front of the police stick, everybody repent. हाँ, वो स्पर्जन कहता है, Spurgeon says, जब सागर में तूफान आता है, when storm comes in the sea, हाँ, तब अपने साथ पश्चाताप लाता है। it brings repentance along with it. जब तूफान जाता है, When the storm goes, तो पश्चाताप लेके चलता takes the repentance back with है। it. ये पश्चाताप है This is repentance, जो आप सालों से करते हैं। which you've been doing for years. यहूदा इसको बहुत लोग करते हैं। Many people do जब फंस that. गए, बीमारी फंस गई, घर Got में into प्रभु trouble, मैं अब ये करूंगा, प्रभु इतना दूंगा, प्रभु ये करूंगा, पश्चाताप आया sickness, problem, Lord, I'll do this, और I'll give this. तूफान गया और पश्चाताप। Storm brings repentance, storm goes away, तो repentance goes ऐसे बहुत away. सारी भीड़ है। And there's a huge crowd like that. हाँ, जब आपके घर में बीमारी, मुसीबत, परेशानी, नौकरी में झंझट आ जाएगा, पश्चाताप भी आ जाएगा। Problem, difficulty come in your family, your repentance will come. और जब पश्चाताप गया, ठीक ठाक मामला हुआ, When things become all right, repentance goes. तो पश्चाताप गया। Repentance also हाँ, goes. तो स्पर्जन से बड़ी बहस हो रही थी, मन को नाम याद नहीं रहा, उसी समय का एक बड़ा भक्त था, दोनों में बहस थी इस बात। There were 2 men of God, Spurgeon and Manmo, were really having an स्पर्जन argument. कहता था डेथ बेड जो रिपेंडेंस होता है उसमें से 99% सब झूठ होता है, He said, Spurgeon said, 99% deathbed repentance is false. क्योंकि वो मौत को देख के डर जाते हैं, Because they're scared seeing रियल death. नहीं होता। It's not real. वो कहता नहीं है फलाना बहुत वो मानते ही नहीं था। But that other brother wouldn't agree. हाँ, स्पर्जन कहता नहीं, बिल्कुल रियल रिपेंडेंस हो ही नहीं सकता। Spurgeon said, होता it नहीं could था। not be real ज्यादातर नहीं होता। repentance. Most of it is not. हाँ, तो ये तो बहुत ज्यादा रिपेंडेंस रहता है इस तरह। There's so much of falsehood in that. हाँ, पश्चाताप रहता है। एक लीगल रिपेंडेंस होते हैं, कहना चाहिए
विवेक बहुत कायल करता है तो हम माफी मांग लेते हैं, वो विवेक पे से जो प्रेशर पड़ता है उसको रिलीज कर देते हैं। There is a legal repentance. Our conscience really troubles us. We ask forgiveness, but it's the conscience troubling us. हाँ, वो हमें कॉन्शियस करती है, चलो यार माफी मांग लो। And the conscience troubles, and we ask forgiveness. हाँ, चलो इस बात को ठीक कर ले। Let us set this thing right. हाँ, वो ठीक करने के लिए रिपेंडेंस है, It is to set things right, वो अपने विवेक को ठीक करने के लिए to conscious- set our conscience right. और चौथा होता है वास्तविक रिपेंडेंस होता है, And the fourth is real repentance. वो आदमी अपने अंदर से नहीं निकालता, And that man doesn't bring out by वो himself. पढ़िएगा 11 और 18 पढ़िएगा प्रेरितों का। Acts 11 and 13. 11-18 पढ़िए। 11, 18. 11, 18. हाँ जी भाई, 11-18 जी। ये सुनकर वे चुप रहे और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, तब तो परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया है। परमेश्वर ने दिया है, God has given. परमेश्वर एक हमें पश्चाताप की आत्मा देता है। God gives us a spirit ये of दान repentance. है। It's a gift. NIV कहता है ये प्रिविलेज है एक परमेश्वर के दिया हुआ। NIV says it's a privilege. हाँ, और ये एक तरीके से वरदान है, गिफ्ट है, And it is in a way a gift. जिसमें रियल पश्चाताप होगा वो परमेश्वर देता है। The one who has true repentance, the Lord gives वो it. आत्मा देती है, वो आदमी नहीं पैदा Spirit करता। of God gives it, no man वो can तो produce पवित्र it. आत्मा हमें कायल करती है, And it is the Holy Spirit that convicts ना वो us. दिखाने के लिए होता It है, is not for show, ना वो डर के मारे होता है, nor fear, हाँ, ना कि वो अपने विवेक को हल्का करने के nor लिए। it is to ease the conscience. ये वरदान दान है, ये परमेश्वर का वरदान है, बड़ा भारी दान है जिसे पश्चाताप का मिलता है। जिनको प्रभु ने दिया है वो किसी डर की वजह से पश्चाताप नहीं करते, वो किसी दिखावे की वजह से पश्चाताप नहीं करते, वो किसी अपने इसको हल्का करने के लिए पश्चाताप नहीं करते। ये परमेश्वर का वरदान है, दान है, एक तरीके से गिफ्ट है, ये प्रिविलेज प्रभु ने दिया है, It परमेश्वर ने is दिया। a God-given repentance, a gift given by God. It's not based on fear, hypocrisy, or legalism. It's a हाँ, gift. तो दाऊद यहूदा के अंदर आत्मगिलानी थी। Judas had guilt in it. हाँ, वो उस गिल्ट से बाहर आना He चाहता। wanted to come out of the guilt. हाँ, उसने वो पैसे मंदिर में जाके उनसे कहा ले लो ये पैसे। He threw the money in the temple. He said, "Take it." उन्होंने कहा भाई जी यहूदा स्कूटी भाई ये तेरी प्रॉब्लम है, तू जाना। He says, "Mr. Judas, अब this आज is your problem, not आज ours. ले। Take it. क्योंकि तूने किया, अब तू भुगत, You have done it. You ये bear तेरी it. प्रॉब्लम है, हमें क्या लेना It है? is your problem." तो यार पैसे लेके आए, इनको अब मेरी प्रॉब्लम बता दी, Now प्रॉब्लम में फंसाया तुमने और अब मुझे कह रहे हो तेरी प्रॉब्लम। you got me into a problem. Now you're saying it's your problem. प्रियो, उन्होंने कहा, दूसरी बार फिर सलाह की उन्होंने, Then they took और ये बिल्कुल लीगल सलाह थी consultation, legal consultation. कि भाई ये पैसा तो नहीं रख सकते। We can't keep this money. 3 तरह के पैसे वो मंदिर में नहीं रख सकते। 3 kinds of money they couldn't keep in the temple. एक वैश्याओं की कमाई नहीं रख सकते, Prostitutes' money, कभी मंदिर में not acceptable accepted नहीं। in the temple. दूसरी कुत्तों की कमाई, Dogs' money. हाँ वहां पर कुत्ते पता फौज में खरीदे जाते थे, वहां पर चरवाहे लोग कुत्ते खरीदते थे, कुछ लोग बड़े लोग, जैसे एक अमीर आदमी था जिसके कुत्ते थे घाव चाटते थे, बहुत लोग रखते थे कुत्ते। Dogs used to be कुत्तों की kept by कमाई मंदिर में shepherds. नहीं आ Dogs सकती were थी। kept by the army. Dogs used to lick the wound of that beggar. हाँ वो नई कमाई रखते थे मंदिर So में, the sale purchase of dog, that money was not और kept in the किसी temple. खूनी की कमाई नहीं थे। And third was the money of blood. हाँ वो कह रहे हैं यहूदा स्कूटी खूनी है, Judas तेरी कमाई Iscariot नहीं। is a murderer. हमने तो दे दिया, आप कमाई हो He गई gave थी। him the money, he's earned it. हाँ, तो उन्होंने फैसला किया, So they decided, उन्हें कुम्हार की एक भूमि थी, bought a piece of potter's land. इस बात को समझो। So potter's field. दक्षिण और पश्चिम क्या बोलेंगे, साउथ और वेस्ट, South and west. इस बीच में जो बीच जगह होती है, यरूशलेम ऐसे है, देख लेना, वहां पर एक चारों तरफ तराई है, खाई है, नाला है, And around Jerusalem, south and west, now it's in a valley and there's a canal all around और it. वहां पर कुछ जगहों पर कूड़ा फेंक देते हैं और आग लगा देते हैं, वो कूड़ा जलता रहता है। And there was a place where they would dump all the garbage keep on burning. हाँ, और वहीं पर पानी भी थोड़ा ज्यादा, एक चिकनी मिट्टी बहुत होती
and there the water would flow nearby, and there was a lot of तो कुम्हारों के लिए बर्तन बनाना, वहीं पर आग जला के उन्हें पकाना, है ने, और गड्ढे से मट्टी खोदना, वो बहुत आसान थे उनके लिए। there was good clay there for the potter, so potter would take out the clay from there, make vessels there, bake them there. It was easy for them. और जो टूटे हुए पात्र होते थे वो वहां फेंक देते And the broken vessels be thrown into the fire. तो वो जगह उनके कुम्हारों के लिए बड़ी So सूटेबल। it had become a good place for the potter. एक तो पकाने के लिए, बनाने के लिए कच्ची मिट्टी के, और जो खराब हो जाए उन्हें फेंकने के लिए भी जगह थी। Clay- और वहाँ कूड़ा भी हमेशा के लिए जलता रहता। Clay to make the pots, to bake the pots, to throw away the discarded pots in the fire, and the fire would keep on burning. हाँ, ये हिमोन की तरह तराई बोली जाती थी, This was called the valley of Himon, तोपोत की तराई, आग की तराई बोली जाती थी। or the valley of Tophet, or the valley of और यहाँ fire. पर सब कचरा गिरा जाता। All garbage was thrown तो there. उन्होंने कहा वहां पर एक जमीन ले लो अन्य जातियों के लिए, खोद दो उसे, और इस पैसे से, और वहां इसे दफना दो। There you buy land for the Gentiles, and there you bury him. हाँ, देखिए ये डिप्रेशन, मतलब मरने से पहले बहुत ज्यादा डिप्रेशन में था ये यहूदा। He was much in depression from earlier. तो उसे सूझ नहीं रहा था। He didn't know what to do. हाँ, वो कैसे धड़बड़ी में गया, कच्ची सी टहनी पर उसने वो टांग लिया, वो टहनी टूटी और गिरा तो उसके पेट में घुस गई कुछ टहनी। How he उसकी went, आंतें सारी निकल। how he went hurriedly, hanged himself from a tree, but the branch broke and the branch pierced his intestine. All his depression में entrails था came out. He was in great depression. बहुत डिप्रेशन में जब Lot आदमी, of depression. तो वो आदमी आत्महत्या करने की सोच रहा When a man is in great depression, he wants to commit है। यहाँ जितने suicide. लोग बैठे हमारे बीच में, उधर भी सुन रहे हैं, कोई ना कोई डिप्रेशन में होगा। कई लोगों ने सोचा होगा यार मर जाए, इससे बेहतर तो अच्छा। Those- होंगे कोई एक आधे। Those who are sitting here, those on the Zoom meeting today, somebody must be there, so depressed, want to commit suicide. हाँ, वो बहुत निराशा में है, उनके परिवार में बहुत गड़बड़ चल रही है, They are very depressed. Their families are going through a lot of problems. उन्हें आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता नहीं They दिखाई see देता। no other way except commit suicide. उन्होंने कई बार कोशिश भी की And they होगी। might have tried several अगर times. कोशिश नहीं की होगी डर के मारे, मगर सोचा तो होगा कम से कम मौत आ जाए। And if not tried, at least thought death would come. हाँ, अब कुछ लोग जी रहे होंगे सोच। Some are living with this thinking. हाँ, प्रियो, इस बात को जानिए, इस बात को जानिए। Understand this. शैतान इसी तरह हमें निराश करता है। That is how Satan discourages us. उसके पास कोई आशा की वो नहीं है। He has no hope. हाँ, कोई आशा है, वो तो जितना निराश कर सकता करेगा। He will try to make you dejected as far as he आप अपने can. आप से निराश हैं, You are depressed with आप yourself, अपने स्वास्थ्य से निराश हैं, your health, आप अपने परिवार से निराश your हैं, family, और फिर कहीं ना कहीं आप पर और निराशा की बात है। and then some other point of depression. यहूदा को कहीं भी रिलैक्स नहीं मिल रहा था, कोई चारा नहीं, Judas was getting no support, no relaxation, वो no एकदम गया। relaxation anywhere. He was gone. और वो आत्महत्या कर। And he committed suicide. हाँ, प्रियो, ध्यान दीजिएगा। Hear this carefully. हाँ, मैं थोड़ी सी दूसरी तरफ होकर बात कर रहा हूँ, मगर इसी से जुड़ेगी। I'll digress a bit, but link back with this. सारे संसार का अधिकार किसे दिया था? Who has been given the authority of the whole world? Who was given the authority? अब आदम को। Adam. इस भूमि का अधिकार किसके पास था? Who was given the authority on this land? भूमि का अधिकरण जो था, पूरा अधिकार जो था अधिकरण का, वो किसके पास था? Adam had all the lordship over the तो land. आदम ने अपने आप को बेच दिया। Adam sold himself हाँ, शैतान के हाथ बेच दिया। in the hands किसके of the पास चला devil. गया? And who bought it? हाँ, अब शैतान आया, Now Satan came प्रभु के पास आया। to the Lord. बस एक आराधना करनी, सारा मुफ्त। Only one worship, all this I will give you. हमने जितनों को देखा उन्होंने कहा ले लो, मुफ्त ले लो। All those we said, they said, take it for free. क्योंकि ऐसे नहीं, No, I will not take it like मैं that. इसकी कीमत चुका। I will pay a price. शैतान ने तो ऑफर दिया था। Satan had given an offer. हाँ, और प्रियो, बस एक आराधना दे दे, उसको खत्म हो। Only one worship and it is over. प्रियो, वो शापित भूमि का अधिकार नहीं चाहता। He doesn't want the ownership of a cursed land. हाँ, प्रियो, ये शापित भूमि करा रही है। This cursed land is crying out. इस पर आशीषित लोग कैसे जिएंगे? How नए जीवन पाए हुए लोग हैं, नई सृष्टि में नए जीवन पाए हुए लोग एक छुट्टी, मतलब जो शाप से छूटी हुई भूमि हो उस पर जिएंगे। in the new creation, the redeemed people will live life on a redeemed land. हाँ,
जब ये शाप से छूट जाएगी तब हम इस पृथ्वी पर राज करेंगे। When the land will be redeemed, then we will rule on the earth. तो प्रभु ने दो किस्म के पात्र बनाए। पढ़िएगा रोमियो 9:22 और 23 पढ़िए। So read Romans 9:22-23. The Lord made two kinds of vessels. Romans 9:22-23. हाँ जी भाई। तो इसमें कौन से आश्चर्य की बात है कि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने और अपनी सामर्थ प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बर्तनों को जो विनाश के लिए तैयार किए गए थे बड़े धीरज से सही, और दया के बर्तनों पर जिसे उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया, अपनी महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा की। उन अनादर के पात्रों ने जिन्होंने परमेश्वर के वचन का अनादर किया, परमेश्वर के काम का अनादर किया, परमेश्वर की पवित्रता का अनादर किया, परमेश्वर की आशीषों का अनादर किया, प्रभु ने उनको भी सहा। The Lord even suffered those vessels who dishonored the glory of God, dishonored the Lord himself. He bore all of them. आप सोचिए जरा। Imagine this. हाँ, कि यहूदा स्कूटी को 3 साल सहता रहा, सुनाता रहा, दिखाता रहा, जगाता रहा। The Lord kept on suffering Judas Iscariot for 3 years, kept on patiently teaching him, showing him. हाँ, इस मोबाइल मीटिंग, जूम मीटिंग में 3 साल तक प्रभु सुनाता रहा, जगाता रहा, आपको हिलाता रहा। 3 years on this Zoom meeting, the Lord has been waking you, shaking you, teaching you. हाँ, झुझला दिया आपको कई दफा। Has really shaken you many वो times. आपको सहता रहा, He's been bearing you. मगर उसने सारे सहने की सीमाएं पार कर। But he crossed all the boundaries of bearing. कितने लोग बैठे हैं जो सीमाएं पार? How many people have crossed the boundaries in this meeting? हाँ, प्रियो, प्रभु में यहाँ पर रोमियो कहता है कुछ आदर के पात्र हैं। Romans say there are some vessels of honor. हम अपने पात्र में, इस पात्र में आराधना लेकर प्रभु को चढ़ाते हैं। ये पात्र क्या होना चाहिए? आदर का। When we offer the Lord worship through this vessel, then this vessel must be honorable. जो पाप चढ़ाते हैं, शाप करते हैं, ये करते हैं, वो अनादर के पात्र हैं। Those who commit sin and immorality in this vessel are vessels of dishonor. हाँ, ये जो आराधना सच्चाई से चढ़ाते हैं, आत्मा सच्चाई से, वो आदर के पात्र हैं। They who honor worship in spirit and truth are vessels of honor. हाँ, प्रियो, क्या हम उस श्रापित भूमि पर खड़े, यहूदा स्कूटी की भूमि पर खड़े? Are we standing on we are standing on the cursed land of Judas Iscariot? हाँ, किसी लालच से, व्यभिचार से, किसी विरोध से जुड़े हुए। If some greed, some immorality, some bitterness and enmity. हाँ, यहूदा को प्रभु ने पूरा मौका दिया, पूरा समय दिया। The Lord gave Judas full opportunity. हाँ, प्रभु ने, मगर उसने उस मौके को नहीं पहचाना। But he did not realize the value of that opportunity. काश तू समय को पहचानता। Wish you had known the time. जब उसने सारी सीमाएं पार कर दी, When he crossed all the boundaries. तो बहुत दुख से कहता, The Lord says with great sorrow, काश तू पैदा नहीं, wish you had not been born. तू इस श्राप में जिया, You've lived in this तू इस curse, बेचैनी में जिया, lived in this sorrow, तू इस पाप में जिया। lived in this sin. मैंने कितनी बार चाहा, How many times I जैसे wanted, मुर्गी अपने पंखों में छिपा लेती है, as a hen gathers her chicks, मगर तूने हर बार मेरी दया पर लात, but every time you have knocked out my grace, you have rejected my grace. तूने हर बार मेरी दया पर लात, You have lifted your foot against my grace again. मेरी अनुग्रह को अपमानित किया। You have rejected my grace. तू फिर यहूदा स्कूटी की शापित भूमि पर जाकर खड़ा हो। Dishonored my grace and stood on the cursed land of Judas Iscariot. और प्रियो, प्रभु हम सबको कितने 3 साल से ये मौका दे रहे 3 years the Lord has been warning us. हैं। प्रियो, हम मसीह के साथ अरमितिया की उसमें कब्र में दफनाए गए, जहां पर जी उठने की सामर्थ्य। Dear ones, we have been buried in the grave of Arimathea, through which we rise again with him. हाँ, वो भूमि है जहां पर जी उठने की सामर्थ्य। It is the land that has the power of जो resurrection. मसीह के साथ मर गए, Those who died in Christ, तो वो मसीह के साथ क्या आएंगे? they will rise with him. हाँ, तो हम किस भूमि पर? उस आशीषित भूमि पर मसीह के साथ दफनाए। We have been buried on that blessed land with Christ. मुझे नहीं मालूम आपके जीवन में बहुत तूफान निकल रहे हो, उथल-पुथल होगी, Maybe आप बहुत चिंतित करते हो। you are going through many storms, many worries in your life. हाँ, जो सही विश्वासी हैं, उनके जीवन में भी। Even in right true believers. प्रियो, सागर जो है वो अच्छे नाविक तूफानों में बनाता है। Seas, they make good sailors in storm.
हाँ, अगर शांत रहेगा कभी अच्छे If the sea is silent and peace, then there is तो no good आप अगर sailor. सही हो और आपके जीवन में मुश्किलें हैं, परेशानी है, आप जो चाह रहे हो वो नहीं हो पा रहा है, तो आपको क्या कर रहा है? अच्छे नाविक बनाने की तैयारी If में। you are right with Christ and there are storms in your life, then He's making you a good sailor. फिर मैं आखिर में खत्म करना चाहूंगा I want to end और मैं ये बात कहना चाहता हूँ, and I want to say this. आप बहुत मुश्किल और परेशानी से निकल, You are going through problems and difficulties. हाँ, अब प्रभु की आवाज आपके पास आ रही है, The Lord's voice is coming to प्रभु you. आपको आशीषित भूमि पर खड़ा The कर, Lord wants you to stand on blessed ground. हाँ, आप अपने आप को कहीं ले जाकर अकेले में देखें, मेरे दूसरों की कमी मत देखिए उससे। Don't look at other people's faults and weaknesses. पड़ोसी, रिश्तेदार, अपने पति पत्नी, इनकी बुराई मत देखिए। Neighbors, relatives, don't look at their हाँ, faults. इसने मेरे साथ ये किया, इसने मुझसे He ऐसा did कहा, this to उसने me, ऐसा- she did that to me. तुमसे अलग हो जाइए एकदम Separate yourself और from them अपने आप से बात कीजिए and speak to और yourself. सोचिए मेरे अंदर क्या क्या है। Think what are the lacking things in you. हाँ, जैसे मैं कहता यार मेरे खाने को देख के बहुत बिगड़, For example, if I say that I see food, I get all, greedy about it. हाँ, लालच है, This is greed. कहीं पैसा देखा तो लालच है, Some money and greed. कईयों के लिए व्यभिचार बहुत For ज्यादा- some immoralities or problems. बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में, Many things. कईयों के लिए घमंड है, For them, it's pride, कईयों के ego. लिए गुस्सा है। For some, anger. प्रिय, अपने पाप को लिख ले Write down your sin और बार बार प्रार्थना कर। and pray over it again प्रिय, and मैं again. एक पाप के लिए तो हजारों बार लिखता रहा। For one sin, I kept on writing thousands आप of मेरी times. डायरी उठाकर देखिए, Let बार बार my लिखते लिखते मैं diary- उसको अपने पाप को लिखता रहा I kept on writing it again and again, और बार बार प्रार्थना करता रहा, again and again, praying क्योंकि over it. वो पाप मेरी आदत बन गया था। Those sin had become my habit. हाँ, उसने जड़ पकड़ ली थी, They जमी हुई जड़ root थी। in my life. मुझे कोई कह दे तो मैं जब पलट के ऐसा जवाब दूं, उसका मुंह बंद कर। If somebody would tell me something, return the answer back with मैंने shut बहुत his सारे mouth दुश्मन कमा लिए, and raised many enemies. हाँ, बहुत सारी कमियां मैंने लिखी अपने, Many of my weaknesses I क्योंकि wrote वो down. पाप मेरी आदत बन गए थे, Because sins became my habit. उनकी बहुत गहरी जड़ें जमी हुई थी, Deep roots in me. मगर मैं प्रार्थना से हिलाता रहा But I kept on shaking them through और prayer. उनकी जड़ें ढीली पड़ गई And they became loose. और एक दिन प्रभु ने बाहर And one day the Lord cast और them मुझे out पवित्र भूमि पे लाकर and made me to stand on अब मैं holy यहूदा ground. स्तुति के साथ नहीं खड़ा, Now I'm not standing Judas हाँ, मैं Iscariot उस शापित भूमि पर नहीं खड़ा, or on that उस cursed land, पाप और पाप की शापित भूमि से नहीं खड़ा। on the cursed land of sin. अब मैं अब कह सकता हूँ प्रभु ने मुझे आजाद किया। Now I can say the Lord has प्रियो, delivered. कोई मुश्किल बात नहीं है, Nothing difficult. आप लिखिए अपने आप से बात कीजिए। Write down your sin. Talk to yourself. हाँ, प्रियो, अगर आप अपने आप को जांचोगे तो जो परमेश्वर की जांच है उससे बाहर निकल। If you examine yourself, then the Lord will not examine you. हाँ प्रियो, प्रभु आपको किसी श्रापित भूमि पर नहीं रखना The चाहता। Lord doesn't want you to stand on cursed land. हाँ, उसने आपका घर अपने लहू से खरीद कर आशीषित किया, फिर ये उसमें श्राप क्यों है? If He has bought your house with His blood and made it blessed, then why is there a curse on ये it? शरीर प्रभु ने अपने लहू से खरीद कर श्राप मुक्त The पवित्र किया। Lord has bought this body with His blood and made फिर it ये holy. श्राप में क्यों खड़ा है? Why is it standing in a ये मेरी curse? जिद है, This is my. जो पाप मेरी आदत बन गया है, This has become my stubborn. मैं उसे पलने देता हूं अपने I जीवन में। allow it to grow. मैं बार बार पश्चाताप करता हूँ, फिर वहीं खड़ा I हो जाता हूं। repent again and again, stand there प्रभु, again and मुझे again. आप स्वर्ग से पश्चाताप का वरदान दे। Lord, give me a spirit of repentance from heaven. हाँ प्रभु, इसकी जड़ें हटा दे इस आदत की। Remove the roots. और प्रभु मुझे निकाल कर And the Lord will take me वो out, आपको आशीषित भूमि पर ले जाए, make you to stand on blessed आपका ground. शापित घर आशीषित घर हो जाए, And your home will become a blessed आपका home. शापित शरीर आशीष शरीर हो Your जाए। cursed body will become a हाँ, blessed. प्रभु उस क्रूस पर कैलवरी काम पर दाम चुकाए The Lord has paid the price on the cross of Calvary. प्रियो, आप कहाँ खड़े हो? Where are you standing? आप कहाँ खड़े हो? Where are you standing? आप अपने आप से निराश हो चुके हो? Are you discouraged with yourself? प्रभु आपको निराश करने नहीं लाया। The Lord has not called you to be discouraged. हाँ, आप याजकों के पास जाओगे, इसके पास जाओगे, वहाँ निराशा ही मिलेगी, कुछ You नहीं। will go to the priests and religious leaders, you will only be a disappointment. आज उस क्रूस घाती प्रभु यीशु मसीह Today come to the cross suffering, the cross bearing Christ. उस इकलौते में सामर्थ्य है जो श्राप को That आशीष में only begotten is a part to turn curse into मगर blessing. एक बात, Only one thing. तो अपने आप को सही रूप से जांच दे, Examine yourself carefully, clearly. सारी जांच से बाहर आ जाओ Come out, you will come out of all examination. और आशीष पर आकर खड़े हो।
stand on the ground of blessing. फिर आप जीवन जियोगे बहुतायत का जीवन, Then you will live a life in abundant, फिर बहुतायत के आनंद का जीवन जियो, abundant joy. आपको लगेगा मैंने एक जीवन जिया। And you will see what a life I have lived. अगर ये जीवन है और आनंद के साथ नहीं जिया तो इससे धिक्कार जीवन है क्या? If you have lived a life and not lived it with joy, there is no more board like that. इस पैसे की कीमत क्या है, This money इस has no तंदुरुस्ती की value. कीमत क्या है, This health इसमें has no आनंद नहीं। value, which you can't enjoy. क्या Why? प्रभु तुम्हें शापित भूमि से खड़ा The है। Lord wants to pull you out of cursed land. हाँ प्रियो, जहाँ परिशुद्ध भूमि वहां पर कराना होगा, चीलना होगा, चीख पुकार होगी, वहां पर सब करेंगे। Cursed land will have woe and tears and pain and sorrow. यदि हम अपने आप को जांचें, If we examine ourselves, प्रियो आप यहूदा इस्करियोती की भूमि पर मत, do not stand on the ground of Judas Iscariot. आप शापित पात्र नहीं हो, You are not a cursed वो vessel. आपको आशीष का पात्र है। He wants to make you a vessel of और honor. तब आप आराधना चढ़ा सकते हैं, Then you can worship Him. तब आप एक आराधना चढ़ा सकते हैं। Then you can worship. आइए हम प्रार्थना करें। Come, let us pray.